मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है फराज, पर टूट के चाहना सिर्फ एक बार होता है। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो भाई सो के उठ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 10:30। बट आज तुम्हारा भाई सुबह उठा था सो के अपना 7:15 या ऑलमोस्ट 7:20 पे उठा था मैं सो के। बट वो बात अलग है, फ्रेश व्रेश होके खाना खा के मैं दोबारा सो गया। तो बोल रहे हैं 10:30 और सो के उठ चुका हूँ। और जो आज की वीडियो है वो होने वाली है, अपने एक इनविटेशन आया कॉलेज का, मतलब खालसा कॉलेज शायद जो दिल्ली में है, तो उसमें एज अ गेस्ट इनवाइट हुए हैं। तो जैसे ही मेरे पास एक ऑफर आया, मैंने कहा चलो ठीक है आते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे बहुत से भाई हैं मिलने जुलने वाले। मैंने कहा ठीक है मिलेंगे। बट मैं सोच रहा था कभी अपने कॉलेज तो मैं गया नहीं, मैं खाली 2 दिन कॉलेज गया था भाई। हम कॉलेज का नाम आपको क्या बताऊँ, 2 दिन ही कॉलेज गया था। उसके बाद थोड़ी लड़ाई सी होगी, देन उसके बाद कॉलेज नहीं कभी गए और ना कभी फिर दोबारा मौका मिला। बट कोई नहीं, आज मौका मिला, चलते हैं। और समय इतना ख़राब चल रहा है अभी। कल जो किया सेल्टॉस है अपनी, आप देख रहे होगे, मैं तो 3 दिन से उसे नहीं चला रहा था, मैंने घर के बाहर ही खड़ी करी हुई थी। किसी को इतनी दुश्मनी है कि वो खड़ी गाड़ी में मार के गया, पीछे से डिग्गी अंदर घुसा दी और साइड से जो बम्पर है वो तोड़ दिया। आप लोगों को वो दिखाता हूँ पहले, देन चलते हैं अपना जिम में करेंगे आज लेग्स का वर्कआउट। यार लेग्स का वर्कआउट जब भी मैं सोचता हूँ ना, ऐसा मन करता है स्किप कर दूँ, मतलब बाइसेप कर लूँ या शोल्डर कर लूँ। बट देखो चलो चलते हैं, देखेंगे लेग्स का वर्कआउट होगा या नहीं होगा। तो चलो चल रहे हैं सीधा जिम। और 8 अंडे की एग ऑमलेट मैंने खा लिया, ठीक है जी, 8 अंडे की ऑमलेट मैंने खा लिया और एक नारियल पानी पिया। तो चलो चलते हैं, फिर निकलते हैं अपना जल्दी से वर्कआउट करके। 11 बजने वाले हैं, वर्कआउट करेंगे, 2:30 बजे निकलते हैं अपना खालसा कॉलेज के लिए। चलो ये देखो भाई, वो टेम्परेरी नंबर है अभी तक। और ये घुसा रखी डिग्गी यहाँ से अंदर, ये मार रखी यहाँ से, और ये रहा यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो इसे भेज देते हैं आज पहले। ये रही पूरी, बताओ यार। घर से निकलो तो ठंड लगती है और जिम में आके लेग्स का वर्कआउट करो तो आंखें आप लोग देख रहे हो कितनी आंखें चढ़ी पड़ी हैं और पसीना। भाई साहब सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लेग्स का वर्कआउट करने में। बट मज़ा तब आता है जब मैं एक्सरसाइज अपनी शुरू ना करूँ। शुरू करने से पहले मन करता है कि छोड़ दे, कोई बात नहीं कल करियो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, स्क्वाट्स मैंने आज मारे हैं जब से अपना कंपटीशन ख़त्म हुआ, उससे 10 दिन पहले से भी। भाई साहब चक्कर आने को हो गए। सो गाइस कंप्लीट हुआ अपना फाइनली लेग्स का सेशन। और आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब मैं सुबह, मैंने आपको भी पहले ही बताया पहले वीडियो में, जब मैं सुबह आया था, सुबह मैं सो के उठा अपना 11 साढ़े 11 बजे, मैंने कहा रिलैक्स करनी है। तो मन बिल्कुल ऐसा कर रहा था कि वर्कआउट ना ही करूँ। बट मैं जिम में आया और जैसे ही मैंने अपना लेग्स का वर्कआउट स्क्वाट का 3रा सेट किया, ऐसा मैंने किया कि अब तो फाड़ देंगे लेग्स को। तो 5 एक्सरसाइज करिए, बिल्कुल बेसिक जो आप अपने जिम में बहुत ईजिली कर सकते हो कि क्वाड मसल के लिए। और एक चीज़ और पता चली कि आपका अगर दिमाग से आप फुल फोकस हो और मोटिवेट हो तो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पॉसिबल है ईजिली करना। ठीक है जी। तो लेंगे अपनी डाइट में मैंने आपको बताया, सुबह में घर से अपने 8 अंडे की ऑमलेट और एक नारियल पानी पी के निकला था। तो भी देखेंगे क्या डाइट बनाएंगे। हम जल्दी से रेडी होकर चल रहे हैं और देखता हूँ कार वॉश हुई कि नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो रही है अपनी गाड़ी की। उसके बाद निकलते हैं अपना खालसा कॉलेज के लिए। चलो चलिए जी, निकल चुके हैं अपने घर के लिए। 2:20 हो गए ऑलमोस्ट टाइम। तो भाई अभी ना मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट करी, आप लोग भाइयों ने भी देखी होगी कि इंस्टाग्राम पे ना अपना चैनल मतलब टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अच्छा क्या चल रहा है कि रील्स पे रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है कि हर रील मिलियंस में 6-7 लाख तो मतलब नॉर्मल है, कोई 2-3 मिलियन भी जा रही है। और स्टोरीज पे व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, मतलब 1.5 लाख, मतलब 1.5-2 तो प्लस है ही है। कभी कभी कोई अच्छी मतलब काफ़ी टाइम बाद डाले तो 4 टच कर जाती है। तो समझना ये नहीं आ रहा कि मतलब फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे,
या तो लोग मतलब छुप छुप के देख रहे हैं कि हाँ भाई बंदा कर क्या रहा है, या फिर मतलब लोगों को कुछ गलत लग रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। तो वो उस चीज़ में ना मतलब आपके क्या सजेशन है? सेम यही चीज़ मैं अपनी यूट्यूब के देखो जैसे कि है भाई, ठीक है, ऐसे चाहने वाले भाई मतलब बहुत मिलते हैं। सेम यही रिस्पॉन्स अपना यूट्यूब के लिए भी है कि व्यूज़ मतलब अभी तो थोड़े डाउन हो गए, नहीं मतलब नॉर्मली अच्छे खासे व्यूज़ है, बट चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। तो इन दोनों का ना मुझे आप लोग सॉल्यूशन बताना। और मैं भी पीऊँगा अपना प्रोटीन, ये रहा भैया अपना प्रोटीन, इसे पियेंगे। और फिर मैं हूँ, रॉकी भाई है और विवेक है, तीनों निकलेंगे अपना खालसा कॉलेज के लिए। घर जाके अपनी क्या डाइट लेता हूँ वो आप लोगों से करता हूँ शेयर। तो चलो चलते हैं अब। लीजिए भाई हो चुके हैं तैयार और निकल चुका हूँ घर से। टाइम देख लो अब 3:15 हो रहे हैं। भाई को लेना हो, रॉकी भाई को। तो एक भाई मेरा पूछा था भाई कहीं भी जाते हो तो आप दोनों भाई साथ जाते हो, तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि भाई से अच्छा दोस्त इस जीवन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अच्छे बुरे में हर टाइम में आपके साथ रहेगा, बट हाँ फ़र्क इतना होता है कि वो आपको दिखा नहीं सकता कि वो आपके कितने सपोर्ट में है, बट हमेशा आपकी बैकबोन बन के आपके साथ खड़ा रहेगा। तो बस भाई को लेने आऊँ और निकलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा नहीं मतलब 15 मिनट लेट होऊंगा। आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि थोड़ा सा अपना टाइम से पहुँचे। और वैसे जाने का मेरा खास विचार भी नहीं था, बट जिस भाई ने मुझे इनवाइट किया उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, आपकी इज्जत ख़राब ना हो, हम वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो बस चलते हैं, निकलते हैं। मैं हूँ, भाई है और विवेक है, तीनों जा रहे हैं। और मैंने अपनी गाड़ी भी दे दी है, मतलब कॉल करके मैंने कहा भैया ले जाओ। ये क्या मतलब होता है, मतलब यार बताओ खड़ी गाड़ी ठोक रहे हो। कोई बात नहीं, गाड़ी दे दी मैंने भाई ले जाओ, इसे आराम से कर लाना। और उसका मतलब 10 तारीख के बाद उसका नंबर भी आ जाएगा अपना, वही जो सारी गाड़ियों का नंबर है वो नंबर भी उस पर आ जाएगा। तो चलो निकलते हैं। तो भाई रॉकी भाई ने पूरे 10 मिनट वेट कराने के बाद ये आते हुए, ठीक है जी। चलो अभी पूछने इतना टाइम भाई 20 मिनट हो गया आपको वेट करते हुए। अभी कुछ लोगों के कमेंट आए थे, वो ये कह रहे थे कि भाई आप हर जगह रॉकी भाई के साथ क्यों जाते हो। तो मैंने उन्हें तो जवाब दे दिया। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बोलो। हाँ बोलो चल। गाड़ी तो बैक जा रही है, आप बोलो। सुबह जो मौसम देखो क्या जबरदस्त हो चुका है, ठीक है। गाड़ी के टायर देखो कितने बाहर। ये देखो भाई इतना लंबा रास्ता है, प्लस ट्रैफिक। डिले देखा ना कितना, 10 मिनट का डिले है भाई ट्रैफिक। तो कभी कभी हम खुद भी लेट नहीं करते, ये अपने आप ट्रैफिक है लेट करा देता। घर से देखो आपके सामने 3:20 पे चले थे, 1 घंटा हो गया पूरे चलते चलते। और घर से रास्ता दिखा रहा था ये 1 घंटे 20 मिनट कुछ का, और अब भी पूरा 1 घंटा बचा हुआ है। और ट्रैफिक देख लो, ऑटो वाले भाई को देख लो फ़ोन में लगा पड़ा, उसे पता भी नहीं खुलने का। ये देखो 10-12 सेकंड हो गए, हिला तो नहीं कोई। individuals nationwide. He's not only a source of motivation but aspiring. बात कर रहे थे कि इंडिया का जो नया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विकसित भारत 2047 तक, तो हम उसमें यही बात कर रहे थे कि फिटनेस का कितना बड़ा रोल है और क्या इम्पैक्ट है उसका। तो अगर आप उस पर कुछ अपनी राय दे सकें। मैं अपनी राय इस बारे में दूं, मतलब सारे पढ़े लिखे बैठे वैसे तो हमें हमारी जो मेन लाइफस्टाइल है वो है फिटनेस के ऊपर। ये अगर आप फिट हो और तो आप सारे काम अपने इजीली कर सकते हो। तो फिटनेस को तो मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट मानता हूँ। तो वही सर मेन क्वेश्चन ये था कि आपके लिए फिटनेस क्या मायने रखती है? मैं हुई फिटनेस से जो मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ। मायने क्या रखेगी, मतलब जैसा मैंने आपको बताया, शायद फिटनेस ना होती तो मैं जितने मेरे भाई मुझे देख रहे हैं उनके सामने में होता ही नहीं। सर आप जैसे कोविड के बाद से लोगों ने फिटनेस पे, मेन क्वेश्चन ये था कि आपके लिए फिटनेस क्या मायने रखती है? मैं हुई फिटनेस से जो मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ। मायने क्या रखेगी, वो शायद कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं और वही खराब कर रहे हैं इस फिटनेस इंडस्ट्री को। और उसी को देख देख के एक प्रोटीन के नाम को आज भी हमारे इंडिया में डब्बे का नाम दिया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और आज भी बहुत, मतलब मैं एक एथलीट हूँ,
इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं खेला हुआ हूँ, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो उसमें आज भी मैं कहीं लाइक पेट्रोल पंप पे जाऊँ या कहीं छोटी दुकान पे जाऊँ, तो उसमें ना लोग बाइसेप को देख के ये बोलते हैं भाई कितने डब्बे खाए। तो थोड़ा सा सुन के मन तो मतलब गुस्सा तो आता है, बट वो उनकी सोच है, वो वहीं तक विकसित है बस। तो जिस दिन जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक इंडिया में प्रोटीन ओपनली नहीं खाया जाएगा, तो अगर कोई प्रोटीन जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि भाई आप ये खाओ, तो आप उसके बारे में सोचोगे। कोई डॉक्टर लिख के देगा तो आप आंख बंद करके खाओगे। तो ये फर्क है थोड़ा बहुत। मैं कहीं लाइक पेट्रोल पंप पे जाऊँ या कहीं छोटी दुकान पे जाऊँ, तो उसमें ना लोग बाइसेप को देख के ये बोलते हैं भाई कितने डब्बे खाए। तो थोड़ा सा सुन के मन तो मतलब गुस्सा तो, जिसके साथ आपको उसकी लैब रिपोर्ट भी मिलेगी। बट अगर किसी लोकल शॉप से लोगे तो उस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे आपको 70% जितना भी सप्लीमेंट है वो फेक मिलेगा। और ये बात मैं आपको अपने ऊपर ही बता देता हूँ, मैं अपने एनसीआर की किसी भी सप्लीमेंट शॉप में घुस जाऊँ तो मुझे देखते ही बोल देते हैं भाई ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। वो बोलते इसलिए है कि चाहे वो मुझे पता ना चले, बट एक्सपीरियंस इतना हो चुका है करते करते, तो उन्हें कहीं डर रहता है अगर गलती से इसे पता चलेगी तो दुकान का नाम खराब होगा। और वैसे मेरे पास स्टैक अपना आता ही है, तो मुझे काफ़ी मतलब 4-5 साल हो गए सप्लीमेंट स्टोर में कहीं गए नहीं है। बट गलती से कोई छोटी मोटी चीज़ खत्म हो जाए, वो लेने जाने पड़े तो रैंडमली कोई भी बॉक्स में उठा लूँ, तो उसका यही होता है भाई आपके लिए नहीं है। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जिम में ट्रेनर हैं, वो डिमांड करते हैं कि कॉपी चाहिए, तो वो करके रखते हैं। हाँ राहुल एंड सर, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इस क्वेश्चन पे कि मैम इसमें मैं आपको इतना बता, आपने बोला कि जैसे पॉजिटिव पाए गए हैं, वो पॉजिटिव हमारे सप्लीमेंट से नहीं पाए गए, शायद आपको पता ना हो, या फिर जैसे एक एथलीट है वो रनिंग भी करता है तो यूज करते हैं टर्मिन नाम की चीज़ आती है जिससे उनकी पावर बढ़ती है, कैंप नाम की चीज़ आती है जिससे वो ड्रग पे पाए जाते हैं। नहीं एग्जैक्टली मुझे पता है तो supplements इंजेक्शन से भी होते हैं, आपके मेडिसिन से भी होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रोटीन से डरते हैं, कि मैं वो एज ए एथलीट के लिए बात कर रही हूँ कि प्रोटीन से मैम वो लोग डरते हैं जो सैटरडे संडे को पार्टी करते हैं और मंडे जिम जाते हैं कि भैया इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उन्हें तो सैटरडे संडे को गंद खाया, ड्रिंक करिए, स्मोक करिए, आजकल एक बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा होता चल रहा, लोग जा रहे हैं, उससे नहीं डरते, वो खाली प्रोटीन से डरते हैं। अब ये तो उनकी सोच है कि वो क्यों डरते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। मैंने आपको आपके एथलीट्स का बताया कि मेरे पास मतलब इतने अच्छे टच में है हमारी रणजी ट्रॉफी के भी 5-7 प्लेयर हैं जो मेरे से खुद सप्लीमेंट लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, मसल रिकवर हो रही है। मुझे लगता है बहुत लंबा चलेगा, तो हम इसी को इंटर करते हैं। ठीक है मैम आंसर्स, आप लोग ऐसे फील्ड को बिलोंग करते हैं जो यूजुअली उतना सपोर्ट नहीं गेन करता है फैमिली से, बाकी पीयर्स से। सो हाउ वाज इट फॉर यू ऑल? आपकी जर्नी कैसी रही और आपको किसने मेजर सपोर्ट दिया? भैया मेरी जर्नी तो देखो बहुत मस्त में रही और बहुत मजे में रही, मुझे ना किसने रोका ना टोका। पहला बोलते हैं फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, मेरे लिए मेरी फैमिली, मम्मी पापा, भाई, मेरी भाई, मतलब सबका इतना अच्छा सपोर्ट है। उन्हें ये पता है अगर ये बंदा सो रहा है तो उसे सोते को उठाना नहीं है। तो मैं तो भैया ये नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत नीचे से आया हूँ, बहुत अच्छे से आया हूँ, टच वुड मेरा सारा सब कुछ अच्छा है। और आज भी मैं आज जो हूँ, मतलब आप लोगों को तो बातें बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, इसलिए खुद को समझ नहीं रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत है एक, वो हमने करी, साथ फैमिली ने दिया, जब जाके नितिन के आगे चंदीला पुराजा बोल पा रहे हो। ठीक था, मैं 4 दिन में जिम नहीं गया, कितनी बड़ी चीज है। अगर पिंकी 4 दिन प्रैक्टिस ना जाए, उनके अंदर अपने आपस में कितना जबरदस्त वो चल रहा है, ये स्ट्रगल है, ये हासिल है। और अगर ये हासिल हो रही है, आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव हासिल। मेरे लिए बीइंग इन रेडियो द बिगेस्ट हासिल वाज आपको किस्मत चांस दे देती है, एक चांस जरूर देती है सबको। आपको आप जैसे कि मेरी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं डेली, मतलब मैं भी लास्ट मैंने अपनी डाइटिंग खत्म करी है, कॉम्पिटिशन से ब्रेक लिया है पिछले 6 साल से। और मतलब पिछले 2 साल से तो ऑलमोस्ट मैंने 7 से 8 कॉम्पिटिशन खेले हैं और टचवुड 5 गोल्ड मेडल थे, 1 ब्रॉन्ज था, 2 सिल्वर थे। उसमें जर्नी क्या थी, जैसे थोड़ा दिमाग खराब है तो अपने आप को कहीं गलत जगह भेजने से अच्छा मेरा ये रहता था कि चल नितिन एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसे खींच, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी लास्ट हम कर्नाटका गए थे, उसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं था खेलने का, मैंने कहा नहीं खेला रहा, ब्रेक लेता हूँ, इंटरनली थोड़ा लो फील हो रहा है।
बट जैसे कहते हैं ना कि कुछ प्लान्स आपके गॉड सेट करते हैं, तो हम वहाँ से गए थे कि ठीक है भगवान इज्जत बचा लेना, अपने वेट में अच्छा हो जाए, बाकी ओवरऑल चैंपियन का हम लोग देखेंगे। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे दिल और दिमाग में लास्ट जो 5 कंपटीशन थे उसमें मैं अपना मतलब 200% लगाओ मैं वो लेके गया था कि मुझे ओवरऑल चाहिए, वो नहीं मिला। और इसमें मैं माइनस में गया था कि बस इज्जत बच जाए, जो होगा वो देखी जाएगा। और यहाँ पे मेरा ओवरऑल लगा, उसमें थोड़ा अच्छा कैश प्राइस था, वो मिला। बट जो ये 2 साल थे, मतलब हमारे इंडिया में बॉडी बिल्डिंग को इतना बदनाम करा गया, इतना मतलब करा हुआ है कि लोगों की सोच एक इंजेक्शन तक की है। बट आज जितने भी मेरे सामने मेरे बड़े छोटे भाई बैठे हुए हैं, सारे सब बैठे हुए, उनसे मैं ये पूछूंगा कि मैंने पिछले 2 साल में बॉइल्ड फूड पे रहा हूँ मैं, एग, चिकन और अंडे और बॉइल्ड वेजिटेबल्स विदाउट सॉल्ट। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि विदाउट सॉल्ट मतलब ऐसा होता है कि जैसे मेरे सामने वही प्रोजेक्टर की लाइट चल रही है ना, मैंने अपनी कितनी रातें ऐसे निकाली खाली वो प्रोजेक्टर की लाइट देख के, और सुबह कब होगी वो पता नहीं चला। काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि खुद में ही मेरा जिम है, मेरा और बड़े भाई का हमारा तो जिम है हमारा, तो काफ़ी ऐसा होता था कि सोने का ट्राई कर रहा हूँ, 4 बज गए, आधे घंटा मैंने कहा चलो अपना डोल फिर लें। फिर जैसे 5 बजे हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुए, अपनी डाइट रेडी करी, 5:30 बजे जाके जिम गया, एक्सरसाइज करी, फिर घर आके सुबह 8 बजे सोया हूँ। तो स्ट्रगल जो मुझे लगता है भाई सबसे ज़्यादा जो वो है एक्चुअल में, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, जो सबसे ज़्यादा बदनाम और जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है, वो है बॉडी बिल्डिंग। मतलब पर डे का खर्चा अगर आप अपना लगा के चलोगे तो मैं कहता हूँ कि जो नॉर्मल आदमी है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा मंथली का जो होता था मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा, बट जब कंपटीशन आता है ना तो तीनों चारों तरफ से आदमी बहुत टाइट होता है। वो तो चलो पैसा देखा जाए, पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है खाने में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे 3 दांत नहीं है इस साइड के, चिकन चबा चबा के इतना टाइट होता है वो खाने में, खाली बॉयल करके जैसे खाते हैं चिकन ब्रेस्ट को। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है बॉडी बिल्डिंग में खाना, वही आपको खाना है, नहीं खाओगे वेट नीचे जाएगा, मसल टूटेगी, लो फील करोगे। तो थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगा जितने भी भाई देख रहे हैं, जो एक दो भाई वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कि एटलीस्ट बॉडी बिल्डर बनना ईजी नहीं है, वरना जिम हर कोई करता है और छिपा के लगाते सब है। मतलब मैं अपने ही जिम का आपको बताता हूँ, मेरी जिम में जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर वो यही बोलते हैं कि भाई हम इंजेक्शन यूज़ नहीं कर रहे, हम सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहे, बट मैं सुबह का शाम को वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे पूरा डस्टबिन भरा मिलता है, तो ये नहीं पता वो यूज़ कौन कर रहा है। बस यही मतलब पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जिन भाई ने मुझे इनवाइट किया, भाई मैंने कहा कहाँ फंसा रहे हो तो मुझे, मैं बहुत ही अलग टाइप का इंसान हूँ और पहली बार ही मैं भाइयों के और मैं इनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है मेरा पहला और आखिरी एक्सपीरियंस है। अगर मुझे पता होती कि मुझे घर से यहाँ पे बिठाएंगे तो मैं कतई ही नहीं आता। हिंदुस्तानी डाइट में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होती है। जो हमारे घर के खाने में, वैसे घर का खाना इज द बेस्ट खाना, वो आप तब मिस करते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं, क्योंकि रोज घर में तो खाना मिलता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो बाहर जाते हैं तो मिस करते हैं। बट मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी खाने, भाई ने बोला अभी कि टी शर्ट से बॉडी दिखनी चाहिए, वो भी जितने यहाँ पे भाई बैठे हों सबका सपना होगा कि मेरे 15-16 इंच के हाथ हो, टी शर्ट एक्सल आ जाए एटलीस्ट मुझे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मेरा जो डाइट का वो है, मेरा ये है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मैं पिछले 2 साल से बॉइल्ड फूड में रहा, तो जैसे ही कभी मेरा डाइट चीट करने का मन करता था, मुझे उसके तुरंत आधे घंटे बाद ही इतना रिग्रेट होता था। मैंने लास्ट मेरा कंपटीशन था भी, तो मैंने एक पिज़्ज़ा की स्लाइस खा ली, बट उसका इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने 2 घंटे अपना ट्रेडमिल किया कि नितिन मुझे नहीं खाना। और मतलब जैसे मैंने ना आपको, मैंने बहुत सी रील्स आती हैं जैसे, तो मैंने उसमें सेव करके रखा हुआ था कि जब मेरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा मैं ये बनवा के ये खाऊंगा, ये बनवा के ये खाऊंगा, बट उसमें से बनवा के कुछ भी नहीं खा पाया मैं। बट घर का जो खाना है, आलू रोटी और सब्जी और दही, वो सबसे बेस्ट है। बट प्रोटीन, जैसे भाई ने बोला प्रोटीन की कमी है, वो चीज़ जो प्रोटीन की कमी उन बंदों को है जो टी शर्ट में अच्छा दिखना चाहते हैं, जिन्हें अपना डेली लाइफस्टाइल में जो खुश हैं, सुबह के जाके शाम को घर आने उनके लिए अपने घर का खाना सबसे बेस्ट है। बस घर का खाओ, अच्छा खाओ, मेरी तरफ से यही ओपिनियन है। थैंक यू सर। अभी हम एक कॉलेज प्रीमाइस में बैठे हैं, तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ऑल आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20, 21 एंड ऑल,
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा बात करते हैं हम, वन इज प्रोटीन, दैट इज वे प्रोटीन, एंड सेकंड इज क्रेटीन, एंड समटाइम प्री वर्कआउट आल्सो। तो जो एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है विच डजंट टेक दैट जिम मच सीरियसली फॉर कंपटीशन, मतलब जैसे ये है कि मुझे जिम जाना है एज अ हॉबी, 2 घंटे 1.5 घंटे जो वर्कआउट करना है, तो क्या उनको नीड है क्रेटीन की, वे प्रोटीन की, ये सब सप्लीमेंट्स की? क्रेटाइन और प्री वर्कआउट ये 2 चीजें, मतलब आप अभी जिम जा तो नहीं रहे वैसे, और जो भाई जा रहे हैं उनके लिए कि क्रेटाइन और प्री वर्कआउट आप यूज ना ही करें, और प्रोटीन और ग्लूटामाइन आता है आपकी मसल रिकवरी के लिए, वो आप यूज कर सकते हैं जिससे आपको थकान ना हो। उसके अलावा और भी बहुत एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, गेटोरेड आता है, या फिर सबसे अच्छा एक इलेक्ट्रॉल मिलता है केमिस्ट में, वो आपको 3 से 4 रुपये का मिलेगा, उसमें एक नींबू डाल के उसे आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छी आपको फील भी आएगी और बहुत अच्छा आप फील करोगे कि हाँ चलो हमारी रिकवरी पूरी हुई। तो प्री वर्कआउट और क्रेटाइन तक जाने का कोई मतलब नहीं बनता, आप भाई होगा आपका थोड़ा देखिए। सर वैसे मैंने अंडर 70 पावर लिफ्टिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, कर रखा है और कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरे 2021 में आई वाज डूइंग अ फ्री स्टाइल स्क्वाट विदाउट बेल्ट 200 kg का। मेरे डैड इसी फील्ड से हैं, पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया टिल एशियन लेवल इन 2002। तो उन्हीं की जीन्स हैं, उन्हीं जेनेटिक्स हैं। तो 2021 में जब मैं जिम में फ्री स्टाइल स्क्वाट कर रहा था 200 की, तब मेरा जो लेफ्ट लेग था उसकी जो मसल्स थी वो हाफ स्क्वाट में दे गॉट लाइक टूट गई थी वो। तो उसके बाद से लाइक मैंने अभी जिम कंटिन्यू नहीं करा है, बट या एंड जो एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो जिम होता है वो आदमी को फिजिकली तो बहुत ज्यादा फिट बनाता है, लाइक इट शोज, बट जो एक मेंटल एस्पेक्ट से हम जो बात करते हैं कि मेंटल वेल्थ जो होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ जो आती है, उसमें एक जिम का क्या पर्सपेक्टिव रहता है इन कंपेयर टू अगर फिजिकल और मेंटल दोनों बात करी जाए तो? सबसे ज्यादा जो मुझे फील हुआ है, जो जिम बनाता है वो सबसे ज्यादा इमोशनली आपको फिट करता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है उसी के लिए। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे आपके सामने 120 किलो का आदमी, और मैं भाई के सामने थोड़ा सा अगर रो दूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा एक अजीब लगेगा आप लोगों को देखने के लिए। तो जैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सीधी सी बात है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो बहुत सी चीजें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और मेरी में तो कुछ ज्यादा ही आते हैं, और मेरे कर्म भी ऐसे कि मैं खुद ही लेके आता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मन होता है जैसे आप परेशान हूँ तो हेडफोन लगाया, थोड़े कभी अरिजीत भाई के पास चले गए, कभी किसी और के पास चले गए, तो गाने लगा के माइंड अपने आप ही सेट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो जिम मुझे देता हुआ इमोशनली, उसने मुझे फिट रखा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और था, जैसे कि आज के टाइम में इंडिया, वी आर लिविंग 21st सेंचुरी, एंड आज के टाइम में अगर हम किसी भी कंट्री से कंपेयर करते हैं सप्लीमेंट वाइज एंड इन टर्म्स ऑफ जिम इक्विपमेंट, इंडिया पीछे नहीं है अगर हम देखा जाए तो जिम इक्विपमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स की बात करें। बट फिर भी क्या रीजन रहता है कि जो मिस्टर ओलंपिया जैसे जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करे जाते हैं, इंडिया उसमें इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाता। भाई जैसा मैंने आपको ही सबसे पहले वही बोला था कि हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री की सोच है वो ये नहीं है, जो बाहर के आप कोई भी बॉडी बिल्डर देखोगे, बाहर के लोगों से मेरी मतलब 2-4 लोग हैं, उनसे थोड़ी अच्छी बातचीत है, तो उनका क्या रहता है कि भाई मैं और तू साथ में करेंगे। और इंडिया में क्या है, अगर इस भाई ने मेरे से अच्छा कर लिया तो मेरा काम क्या है, इसकी टांग खींचना कि ये चीज़ चला रहा है, ये चीज़ चला रहा है। और जो सबसे मेन आप ओलंपिया की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा जो खेल है, मैं आपको ही बताऊँ, पैसे का। ओलंपिया का जो फर्स्ट प्राइज है वो कितना है? आई थिंक कुछ $1 लाख से तो कम है, $50,000 के आसपास है। अगर मैं डॉलर वॉलर का तो इतना कैलकुलेशन नहीं पता भाई, बट जिनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने बताया 3.5 करोड़ रुपए प्लस एक गाड़ी प्लस एक बंगलो। इंडिया में क्या देते हैं आपको, 1100 रुपए देंगे, एक अपना ही प्रोटीन का डब्बा देंगे जो वो बना रहे हैं, एक छोटा सा बैग दे देंगे जो शायद वो खुले भी ना, इतना तो प्राइस है बस इंडिया में। 1100 रुपये मुझे लगता नहीं है कि वो चेक देते हैं, वो भी वो कोई अपने बैंक में से बेचारा डाला जाएगा नहीं जाएगा। तो जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं कैपेबल हूँ, मैं उन पे डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे कितना प्राइस मिलेगा, मैं हूँ कि मुझे 2-4 लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे ये करने में मजा आ रहा है। तो ओलंपिया तक जाने की सोच तब आएगी जब सारे एथलीट साथ मिलकर चलेंगे, सबकी हेल्प करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि उसने मेरे से अच्छा कर लिया और मैं मन उससे कर रहा हूँ और मैं उससे बात भी नहीं कर रहा, और उसके जो सीक्रेट्स मुझे पता थे वो मैं अपने नए दोस्त से शेयर कर रहा हूँ, तो ये चीज गलत है। Sir, next question for you, Rahul sir.
Very nice, and you are wonderful. तो लो जी भाइयों, आ चुके हैं अपना घर और अभी अभी जस्ट ड्रॉप किया रॉकी भाई को और विवेक को। मतलब भाई दिल्ली का ट्रैफिक, खालसा कॉलेज से फरीदाबाद आने में हमें 3 घंटे लग गए, बल्कि जाने में 2 घंटे लगे थे। हालत ख़राब हो गई, 9:30 हो गए। और जो आज कॉलेज का एक्सपीरियंस था भाई, मतलब मेरे लिए बिल्कुल क्या ही बोलूँ, मतलब सोचा ही नहीं था मैंने वहाँ पे ये मेरे साथ जाके होने वाला है। मैं गया जाती भाइयों ने मुझे स्टेज पे चढ़ाया, मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वेलकम सा करेंगे, अपना माला वाला जो भी भाइयों का वेलकम है वो अपना करेंगे, पहनाएंगे। बट उन्होंने जाते क्या करा, माइक पहना दिया, सामने ऑडियंस बैठी है और सवाल जवाब करने शुरू। और मेरे जीवन का ये पहला मेरा ऐसा था कि मतलब पहला ही था कि मैंने ऐसे स्टेज पे चढ़ के मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मतलब अभी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। बट उसके बाद जब नीचे स्टेज से उतरा तो जितने भाई चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छे आपने जवाब दिए और सारे मीनिंगफुल थे। तो ये चीज़ सुन के थोड़ी सी अपना को संतुष्टि हुई कि चलो ठीक है। एक्चुअली ना मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, तो आप लोग भी बिलीव भी नहीं करोगे, मैं जो वीडियो डालता हूँ ना वो आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी एक पार्ट 2-3 बार आ जाता है। तो मैं अपनी वीडियो देखता ही नहीं हूँ कि आवाज़ ही पसंद नहीं है, मैंने कहा ऐसे डाल दो। तो ये था भाई अपना आज का दिन। बाकी जो अपनी अगली वीडियोज आएंगी वो आएंगे अपने घूमने फिरने की। तो आप लोगों से यही बोलूँगा, चैनल को थोड़ा सा प्यार दो और प्यार दो बस। बाकी बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे आजकल लोग क्रिएटर बन रहे हैं, बट ये है कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता, तो इसलिए बस चुपचाप देख रहा हूँ। तो वो अपनी वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल है, बाकी खुश रहो, खाते पीते रहो, मौज में रहो। लव यू आप सभी को।